नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के हिंदी के पेपर के बारे में। जो दोस्तों 20 नंबर के बहुविकल्पी आते हैं, जो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी रहते हैं आपके 20 नंबर के दोस्तों। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बहुविकल्पी का दोस्तों। कह रहा है आंसू की रचना किस कवि द्वारा की गई है। किसकी कह रहा है आंसू की रचना किस कवि द्वारा की गई है। बिहारी द्वारा, हमारे नरपति नाले द्वारा, या जयशंकर प्रसाद द्वारा, या अज्ञेय द्वारा दोस्तों। तो किसके द्वारा की गई है, तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद द्वारा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है रीति मुक्त कवि कौन है। मतीराम है, पंत है, प्रसाद है, या आलम है दोस्तों। तो रीति मुक्त कवि दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा, आलम हो जाएगा दोस्तों। कौन सा, आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखिए। श्याम सुंदर दास कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उपन्यास लेखक के रूप में प्रेमचंद प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय कहानी लेखक हैं। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ख नंबर का दूसरा सही हो जाएगा। उपन्यास लेखक के रूप में मुंशी प्रेमचंद जी प्रसिद्ध हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ जाता है इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। किसकी कह रहे हैं, इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इंडिया टुडे हमारा जो पुस्तक के लेखक है, कह रहा मुंशी प्रेमचंद है, या महावीर प्रसाद हैं, या आर.पी. दत्त हैं, या इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। तो हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आर.पी. दत्त हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, मुंशी प्रेमचंद थे, जयशंकर प्रसाद थे, या निराला थे, या महादेवी वर्मा थे। तो दोस्तों हंस पत्रिका किसकी है, मुंशी प्रेमचंद जी की है दोस्तों। किसकी है, मुंशी प्रेमचंद जी की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कलम का सिपाही। किसका, कलम का सिपाही किसकी विधा है। संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है, या फिर दोस्तों आत्मकथा है। तो क्या है हमारा दोस्तों, एक जीवनी है कलम का सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है भारतेंदु युग का काल है। भारतेंदु युग का काल है क्या है, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1932 तक, या 1832 से 1891 तक, या 1868 से 1900 ईस्वी तक। तो दोस्तों हमारा भारतेंदु युग जो होता है कब से हो जाएगा, 1868 से 1900 ईस्वी तक हो जाएगा दोस्तों। भारतेंदु युग कब से होगा, 1868 से 1900 ईस्वी तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, 4, 3, 5 या 6 दोस्तों। तो कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, 5 भागों में। नेक्स्ट है, कह रहा दीप शिखा के रचयिता का नाम क्या है दोस्तों। किसके, कह रहा दीप शिखा के रचयिता का नाम क्या है, केशव दास जी है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, या सुमित्रा नंदन पंत है दोस्तों। तो कौन सा हमारा, महादेवी वर्मा इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। किसके, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञेय, या निराला। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, अज्ञेय जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे धर्मवीर भारती की रचना का नाम है। किसकी, धर्मवीर भारती की रचना का नाम क्या है, आंगन के पार द्वार, सुनहरे सहवाल, बुनी हुई रस्सी, या कनुप्रिया दोस्तों। तो धर्मवीर भारती की किसकी है, धर्मवीर भारती की हमारी दोस्तों कनुप्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकवि भूषण ने किस रस की कविता लिखी है। महाकवि भूषण ने किस रस की दोस्तों कविता लिखी है, शांत रस, करुण रस, वीर रस, या श्रृंगार रस। तो किसकी लिखी है, हमारी वीर रस की लिखी है। फिर कह रहा है हास रस का स्थायी भाव क्या है। हास रस का रति, हास, निर्वेद, या विस्मय। दोस्तों कौन सा हो जाएगा, हास हो जाएगा। अलंकार का कह रहा शाब्दिक अर्थ है, आभूषण होता है, आकर्षण, सौंदर्य, या प्रकृति। तो अलंकार का क्या हो जाएगा हमारा, अलंकार मतलब होता है आभूषण होता है दोस्तों। क्या होता है अलंकार मतलब आभूषण। कह रहा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों बात करते हैं। कह रहा मुख मयंक सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों। मुख मयंक सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा है, उभया है, उत्प्रेक्षा, या अनुप्रास है दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कह रहे रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। कह रहा रोला छंद में 3, 2, 4 या 5 कितने होते हैं दोस्तों रोला छंद में हमारे, तो हमारे 4 चरण होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं रोला छंद में हमारे दोस्तों, 4 चरण होते हैं दोस्तों। ये क्या है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार इनको जरूर दोस्तों पढ़ लें। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा कह रहा है छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं दोस्तों। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, गति, यति, तुक, या गण। तो क्या कहते हैं दोस्तों, यति कहते हैं हम दोस्तों, क्या कहते हैं, यति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छंद कितने प्रकार के होते हैं, 4, 3, 5 या 2। दोस्तों छंद कह रहा है कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अनु, आ, या बड़ा आ। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा हमारा, अनु हो जाएगा।
नेक्स्ट है कह रहा पंचवटी में कौन सा समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इनको दोस्तों ज़रूर पढ़ लें अच्छे से।